यह घटना घटी थी 20 लाख साल पहले। उफनते दलदलों और प्रागैतिहासिक जंगलों में पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य जैसा प्राणी चलता था। इंसान नहीं, इंसान से ज्यादा एक जानवर, विकास का एक राक्षस। यह युगों युगों तक चलता रहा, धीरे धीरे बदलता हुआ और ज्यादा से ज्यादा इंसान बनता हुआ, ज्यादा से ज्यादा विकसित। फिर प्लीस्टोसीन युग में बस कुछ हजार साल पहले खुद इंसान का उदय हुआ। लेकिन जानवर से इंसान में बदलाव एक स्थिर प्रक्रिया नहीं थी और कभी-कभी आदिम मनुष्य अपनी जान खतरे में पाता, अतीत के एक राक्षस के आगमन से भयभीत।
स्कॉटी, स्कॉटी, बंद करो। आज क्या चस्का लगा है? इतनी शोर, मुर्दे की नींद हराम हो जाए। अब पूरा खत्म करो और सो जाओ, ठीक है? तुम्हें हर खरगोश पर भौंकना जरूरी है क्या? स्कॉटी, अगर आज रात बाकी बची रात तुम अच्छे रहे और किसी को नहीं जगाया, तो मैं कल तुम्हें अपने साथ शिकार पर ले जाने का वादा करता हूँ। और तुम जितने चाहो उतने खरगोशों का पीछा कर सकते हो। एंडी, लाइट्स ऑन कर दो प्लीज। लेकिन वाह मिस्टर भिटमोर, अच्छे हिस्से में ही रोक दिया। है, तुम्हें अंदाजा तो हो गया। हमारे सामने हॉलीवुड राक्षस का एक क्लासिक उदाहरण है। 50 और 60 के दशक में मूवी स्टूडियो ऐसी सैकड़ों फिल्में बनाया करते थे। वेयरवुल्फ, वैम्पायर, परमाणु विकिरण से बने राक्षस, बाहरी अंतरिक्ष से आए जीव, उन सभी ने शनिवार की मैटनी में बच्चों को डर से स्तब्ध करने का काम किया और ड्राइव इन थिएटर में लड़की को लड़के के जितना करीब हो सके उतना करीब जाने का बहाना दिया। 50 के दशक की ये डरावनी फिल्में आज फूहड़ लगती हैं और उतनी ही अविश्वसनीय जितने प्राचीन समुद्री राक्षस जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यह मत सोचना कि राक्षस अब अतीत की बात है। और तुम सभी ने शैतान और दानवों के कब्जे के बारे में हाल की फिल्में देखी हैं। यहां तक कि ग्रेट व्हाइट शार्क वाली फिल्म भी एक तरह की राक्षस की कहानी थी। आधुनिक समय का समुद्री राक्षस। इन फिल्मों ने हम सभी को कुछ पल सच्चा डर महसूस कराया है। हां, इंसान के पास हमेशा से उसके राक्षस रहे हैं, बिल्कुल असली।
और कभी कभी बिल्कुल अकल्पनीय। खैर अक्षा, आज हम अलौकिक के अध्ययन का समापन कर रहे हैं, प्रकृति की वास्तविकता से परे की शक्तियों और प्राणियों का। इसलिए मैंने एक अतिथि वक्ता को आमंत्रित किया है जो कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं। यह शख्स एक विज्ञान शिक्षक है, साथ ही एक विस्तृत पाठक और लेखक, और इस घटना के एक विशेषज्ञ हैं, अबॉमिनेबल स्नोमैन की, या उत्तरी अमेरिका में जिसे कहते हैं बिग फुट के नाम से, एक आधुनिक राक्षस। इन विशाल मानव जैसे प्राणियों की खोज रहस्यमय पद चिन्हों की खोज के साथ शुरू हुई। विशाल पद चिन्ह जो स्पष्ट रूप से मानव जीवन के किसी भी झात रूप से नहीं बने थे। ये प्रारंभिक खोजें ज्यादातर दुनिया के बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में की गई थी। अलास्का के कुछ हिस्से, कनाडा और अक्सर हिमालय में पर्वतारोहण अभियानों द्वारा। सन 1951 की बात है, जब जाने माने पर्वतारोही एरिक स्टेपलेटन माउंट एवरेस्ट के एक पुनर्ज्ञान अभियान से वापस लौट रहे थे। एरिक बेस कैंप नंबर 3 पर कैद थे, एक स्थानीय तूफान के थमने के कारण। यह अड्डा मेनलोंग ग्लेशियर के उत्तरी किनारे से सटा हुआ था। इस व्यक्ति की पहचान एक पेशेवर फोटोग्राफर के तौर पर तो थी ही, पर वह एक विद्वान वैज्ञानिक जांचकर्ता और एक कुशल पर्वतारोही भी थे। स्टेपलेटन द्वारा बर्फ में कैमरे में कैद किए गए दो विशालकाय पद चिन्हों की तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों ने प्रमुखता से छापी। पहली बार दुनिया की जनता को इस बात का पता चला कि हिमालय में वास्तव में एक विशालकाय मानव सदृश राक्षस का अस्तित्व है। एक राक्षस जिसे यति के नाम से जाना जाता है, या बिग फुट। मात्र 2 वर्षों के भीतर ही दुनिया के वन्य और दुर्गम क्षेत्रों में मिलने वाले इन विशालकाय पद चिन्हों की खबरें हिमालय से निकलकर स्वयं उत्तरी अमेरिका तक पहुंच गईं। 1956 के मई में जेम्स हंट नाम के एक व्यक्ति ने न केवल फ्रेजर नदी के कीचड़ भरे किनारों के साथ पद चिन्हों की खोज की अल्बर्टा के पास, बल्कि हंट ने वास्तव में बिगफुट राक्षस को देखा जंगल में भागते हुए। बदकिस्मती से उस वक्त उनके पास कैमरा नहीं था। यहाँ अमेरिका में तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि वो पागल हैं और ये सारे पद चिन्ह बनावटी हैं। परंतु इसके बाद के सालों में सारे कनाडा में फैली दीज रिपोर्टों का सिलसिला वॉशिंगटन और ओरेगन से होता हुआ कैलिफोर्निया तक जा पहुंचा। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि बिगफुट कोई धोखा नहीं था। कुछ तो था, जंगल की गहराई में विशाल पद चिन्ह छोड़ रहा था। बिगफुट असली था। वह जो भी था, जहां भी ये विशाल प्राणी आए थे, यह स्पष्ट था कि वे हमारे बारे में उतने ही उत्सुक हो रहे थे जितने हम उनके बारे में थे। उत्तर पश्चिम में कई लॉगिंग शिविरों में कर्मचारियों ने विशाल बालों वाले प्राणियों को देखने की सूचना दी जो जंगल से उन्हें देख रहे थे।
मनुष्य बिगफुट के डोमेन पर आक्रमण कर रहा था, अछूते जंगलों में घुस रहा था, पेड़ काट रहा था, उस पर कब्जा कर रहा था जो हमेशा से इन रहस्यमय राक्षसों के लिए छिपने की जगह रही थी। जैसे जैसे आधुनिक मनुष्य ने जंगलों में अपना दबदबा बढ़ाया, बिगफुट को और गहरे अरण्य में पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। और जैसे जैसे उन्हें उनकी अपनी धरती से बेदखल किया गया, वैसे वैसे ऐसे प्रमाण मिले जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तरी अमेरिका में ऐसे असंख्य प्राणियों का वास था। और पदचिन्ह खोजे गए, साथ ही लंबे काले बालों के तार, पेड़ की शाखाओं में उलझे हुए बाल, जिनकी वैज्ञानिकों द्वारा जांच करने पर पता चला कि वे किसी रहस्यमय प्राणी से आए हैं जो पहले मनुष्य के लिए अज्ञात था। इन खोजों के साथ बहुत कम शिक्षित पर्यवेक्षक अब भी इनकार करेंगे कि वास्तव में कुछ था। एक अविश्वसनीय मानव जैसा राक्षस था, वास्तव में उत्तरी जंगलों में रह रहा था। बस कुछ साल पहले ओरेगन के जंगल में एक बड़े लकड़ी के कारखाने के 2 कर्मचारी एक दिन देर शाम अपने पसंदीदा मछली पकड़ने के स्थान पर जाने के लिए निकले। बाद में जो हुआ उससे पता चला कि ये दोनों ही शख्स अपनी किस्मत में लिखे थे उस दैत्य से आमने सामने। जॉन, वह देखो, वह क्या है? चलो रुकते हैं।
लैरी, तुम कहां हो? लैरी, उसे भगाओ मत जॉन। तुम्हें उम्मीद है कि हम यह सब मानेंगे? थॉमस शेक्सपियर ने हैमलेट के मुंह से कहलवाया था। इस धरती और आसमान में होरेशियो अनगिनत रहस्य हैं जिनकी कल्पना तुम्हारे दर्शन में भी नहीं है। कक्षा, एक इंसान जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वह है उस चीज पर विश्वास न करना जो उसने नहीं देखी। यह मान लेना कि इस दुनिया में कोई बुरी शक्तियां नहीं हैं, कोई अद्भुत जीव नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद उनका सामना नहीं हुआ, कभी भी उसका भयानक अंत हो सकता है। अपने सारे सवाल मिस्टर मेसन के आने तक के लिए रोक कर रखो। उन्होंने एक बार बिगफुट का एक अविश्वसनीय अनुभव स्वयं झेला है और मैं चाहता हूं कि यह कहानी वह खुद आपको सुनाए। खैर, इस इंतजार के दौरान चलो याद करके देखें, क्या तुम्हें इन प्राचीन समुद्री दानवों के नाम याद हैं? एनी, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो? देखते हैं। वो उनमें से एक है। मुझे लगता है कि 16वीं सदी के ड्रैगन, वो मांसाहारी था और कहा जाता है उसकी लंबाई लगभग 30 फीट या उससे भी ज्यादा थी। अच्छा, अब मुझे इस बारे में कौन बता सकता है? वह एक ग्रिफिन है। यह एक उड़ने वाला पक्षी राक्षस है। भेड़िए की पिछली टांगें, बाज के आगे के पैर पंजे की तरह, और यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए नीचे आता था, आमतौर पर छोटे बच्चों को, और यह बस उन्हें चीर देता था। और यह तो सब कुछ खा जाता था, बस उनके जूते ही छोड़ता था, वो भी शायद स्वाद नहीं भाए। इसलिए जब ग्रिफिन तुम्हें पकड़ लेता तो वे सिर्फ तुम्हारे जूते ही मिलते।
ठीक है डैनी, यह सच हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमें बताओ कि कहां और कब पौराणिक ग्रिफिन की शुरुआत हुई। एंडी? ऐसे तो 1400 के दशक में जर्मनों ने गढ़ा था। सच में मुझे आश्चर्य है, मुझे संदेह है बच्चे कि क्या प्राचीन ग्रिफिन सच में गढ़ा गया था जैसा तुम दावा करते हो, किसी सनकी और पागल इंसान द्वारा। रोजर, आज आने के लिए धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आना चाहिए था। मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति से कराना चाहता हूं जिनका अधिकांश जीवन एक शिक्षक और एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में बीता है। उन्होंने बिगफुट के विषय पर कई किताबें लिखी हैं और उनकी वास्तविक कहानी, अनुभव, एक अविश्वसनीय अनुभव, अमेरिका के विशालकाय मनुष्य जानवर के साथ ये गजब की और अद्भुत कहानी है जिसे उन्होंने आज हमें सुनाने का कृपापूर्वक वादा किया है। मेरा मानना है मुझे तुम सभी से माफी मांगनी चाहिए, खासकर तुमसे, जवान आदमी। तुम्हारे शिक्षक बहुत दयालु रहे हैं मुझे एक विद्वान के रूप में पेश करने में। बहुत से लोग मुझे मानते हैं, बस एक सन की हूं या एक झूठा, अगर तुम चाहो। लगभग 15 साल पहले इसी तरह के एक हाई स्कूल में मैं विज्ञान पढ़ा रहा था छात्रों के एक समूह को, तुम लोगों की तरह। उनमें से 5 छात्र, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं, विशेष रूप से पुरातत्व के अध्ययन से मोहित थे। इसीलिए मैंने एक फील्ड ट्रिप का प्रबंध किया। उसके परिणाम स्वरूप उस यात्रा के उनमें से 3 छात्र अपना बाकी का जीवन बिताएंगे एक मानसिक संस्थान में। एक लड़की आज भी बात नहीं कर सकती, वह बस घूर सकती है सीधे आगे सदमे में। वह दुनिया के साथ संवाद करने में पूरी तरह असमर्थ है, अपने दिमाग के बाहर। नहीं, कभी शक न करो कि राक्षस मौजूद हैं, वे करते हैं। ठीक यह उत्तरी अमेरिका में ही आज ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें पहचाना जाता है सिर्फ बिगफुट के नाम से। वे भारतीयों को 100 साल पहले भी ज्ञात थे और वे आज भी जीवित हैं। लेकिन मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी की शुरुआत से ही। दुनिया भर के संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों में पुरातत्वविद हर दिन अधिक जान रहे हैं प्रागैतिहासिक मानव के बारे में। पुरातत्वविद अत्यधिक कुशल होते हैं, विशेषज्ञ वैज्ञानिक।
वे जानते हैं कि कहां देखना है, क्या ढूंढना है, और कभी कभी वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करते हैं। यह ऐसी ही एक खोज की कहानी है। यह 1 साल पहले शुरू हुआ, एक संग्रहालय में नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम में एक हाई स्कूल के परिसर में। 5 हाई स्कूल छात्र और उनके शिक्षक डॉक्टर बिल वायमन से मिले, लिंकन काउंटी संग्रहालय के क्यूरेटर, एक उत्कृष्ट पुरातत्वविद। ये 7 लोग एक यात्रा की योजना बना रहे थे इवानपाह शहर की। उनका उद्देश्य संग्रहालय की खुदाई और उजागर करने में मदद करना, एक प्राचीन भारतीय शिविर स्थल के खंडहर। इन 7 में से एक को भी शक नहीं था कि वे जल्द ही एक चौंकाने वाली, डरावनी खोज करेंगे। चलो जल्दी करो, चलो। अपने सोने के बैग उठाओ और उन्हें यहीं छोड़ दो। क्या आज रात हम यहीं सोने वाले हैं? हाँ। ये किसका घर है? यह संग्रहालय संघ के एक सदस्य का है। फिलहाल यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए वह हमें यहाँ आने देता है जब भी हम चाहें। ठीक है, बस कुछ मिनट के लिए अंदर आओ। शैरन, इन्हें देखो। मिस्टर वायमन, क्या ये सब आपने अपने अभियानों पर खोजा है? हाँ हाँ बिल्कुल, पिछले साल सेंटाइफ्रेल में हमें यही एक मिला था। अपने स्लीपिंग बैग यहीं फर्श पर डाल दो, वापसी पर हम सबका बंदोबस्त कर लेंगे। क्या हम चलें? खुदाई स्थल वहां बाहर है। अच्छी स्कर्ट है शैरन। ये कितना सुंदर है। बिल्कुल भारतीय इलाके जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल। उन पत्थरों को देखो। शर्तिया, इस इलाके में तुम्हें आदिवासी पेट्रोग्लिफ मिलेंगे। हाँ, यह इलाका एक समय में भारतीय शिविर स्थलों से भरा पड़ा था। मिस्टर मेसन, पेट्रोग्लिफ क्या होते हैं? ओह, पेट्रोग्लिफ भारतीय चट्टान लेखन होते हैं। चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ।
खैर, हम वहां आ गए। वाह, इन्हें देखो। तकनीकी रूप से ये पेट्रोग्लिफ नहीं है। पेट्रोग्लिफ भारतीय लेखन होते हैं जो चट्टान में खुरचे गए होते हैं। ये बेरी के रस के दाग से चट्टान पर पेंट किए गए। हम इन्हें पिक्टोग्राफ कहते हैं। खैर, ये क्या कहते हैं? हम ज्यादातर को समझ गए हैं। ये एक महान भारतीय जनजाति के इतिहास के बारे में बताते हैं जो हजारों साल पहले यहाँ आसपास रहती थी। जनजाति में 2 सरदार और बहुत सारे योद्धा थे। वे हिरण और खरगोश का शिकार धनुष और तीर से करते थे और उनका मानना था कि सूरज और बारिश शक्तिशाली देवता थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वाह, आप ये सब कैसे बता सकते हैं? हमें इन प्रतीकों को बारीकी से पढ़ना पड़ा। मूल रूप से ये सिर्फ एक बड़ी आदिम इतिहास की किताब है। सुनो बिल, मुझे उसकी एक तस्वीर लेने दो। तुम बस उसकी तरफ इशारा करो और बाकी सब उसे देखते रहो। मैं इसे यहाँ से ले लूंगा। वह एक खरगोश है, देखा? वहाँ एक हिरण है और वहाँ एक भेड़ है। बॉब, क्या तुम वहाँ नीचे घुटने टेकेंगे और चट्टान को देखोगे? अब ये अच्छा है, बस चट्टान को देखो और उसे पकड़े रहो। अच्छा, ओ हो गया। चलो अब काम शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन खुदाई कहाँ है? ठीक इसी तरफ पीछे। हमने यहीं पर खुदाई शुरू की है। लगता है हमें क्या कुछ मिल सकता है। खैर, ये कहना काफी मुश्किल है। अब तक हमें केवल एक चीज मिली है। खैर, यहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये पुराने भारतीय मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं और ये हैं प्रार्थना की छड़ियां। प्रार्थना छड़ियां? कम से कम हमारा अनुमान यही है। कुछ प्राचीन जनजातियां उस प्रार्थना छड़ियों को धार्मिक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करती थी। वे वास्तव में उन्हें अपने मृतकों के साथ दफनाते थे। क्या आपका मतलब है कि हम एक कब्रिस्तान में खुदाई करने जा रहे हैं? ये संभव है, हालांकि मुझे शक है कि हमें कोई शव मिलेगा। ये प्रार्थना छड़ियां 1000 साल से ज्यादा पुरानी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि हमें कोई हड्डियां मिलेंगी? ये सब इतना पुराना है तो शायद ही ऐसा हो, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बेशक ये भी संभव है कि हमें कुछ भी न मिले। ये साफ है, बिना मेहनत के कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमें क्या करना है? खुदाई शुरू करो। ठीक है। बिल, बॉब द्वारा पाए गए मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को देखो। तुम्हें अभी मिला बॉब? हाँ, उधर जहाँ खुदाई चल रही है। ये एक अच्छा पॉटरी शार्ड है। मैं इसे संग्रहालय ले जाना चाहूंगा। अच्छा काम जारी रखो। वैसे क्या समय हुआ है? 12:20 बजे हैं। थोड़ी देर हो रही है। लंच टाइम। ओह बॉय। तुम लोग लंच के लिए तैयार हो? हाँ, आपने सही कहा। अच्छा, मैं इसे ट्रक से लाता हूँ। मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है। खैर, सबको भूख लगी है? आखिरकार खाने का वक्त आया। खैर, हमारे पास सबके लिए सैंडविच है। जॉनी, यह तुम्हारा है। धन्यवाद। लो रॉजर, तुम्हारा। ओह ग्रेट, थैंक्स। शैरन और लिंडा का। ओह, थैंक यू। बॉब के लिए। अब
तुम्हें पता चला होगा संग्रहालय का यह पहलू क्यों अप्रिय है। आपका मतलब खाना है या खुदाई? खुदाई। वैसे क्या आज हमें कोई मूल्यवान चीज मिली मिस्टर वायमन? ओह हाँ, उदाहरण के लिए यह पत्थर, इससे बीज पीसकर ब्रेड का आटा तैयार किया जाता था। इसके घिसे हुए किनारों पर गौर करो। इस बर्तन को हम संग्रहालय ले जाकर गहन अध्ययन करेंगे। लगता है इसकी सही उम्र पता चल जाएगी। और प्रार्थना छड़ियां? सचमुच और प्रार्थना छड़ियां। सुनो मिस्टर मेसन, ये पत्थर क्या है? मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने इसे वहां पाया जहां हम उन भारतीय पिक्टोग्राफ को देख रहे थे। मिस्टर वायमन से इसके बारे में पूछो। सुनो बिल, नॉर्मन का मिला ये पत्थर देखो। तुम्हें यह कहाँ मिला? वहां जहां आपने हमें वे भारतीय लेखन दिखाए थे। इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। यह एक योलित हो सकता है। वह क्या है? ये तो एक अत्यंत प्राचीन उपकरण है, प्राचीन मानवों द्वारा। यह अब तक की सबसे पुरानी चीज है जो हमें यहाँ मिली है। मुझे देखने दो। हमें दिखाओ कि यह कहाँ मिला था। जरूर, ये ठीक वहां पे था। ये ठीक यहाँ आसपास कहीं था, बस जमीन के ऊपर पड़ा हुआ। मैंने इसे स्मारका के लिए उठा लिया। मैं पत्थर इकट्ठा करता हूँ। इस बार तो तुमने बढ़िया नमूना ढूंढ लिया। यहाँ तो और कुछ दिख ही नहीं रहा। ये सब बस साधारण पुराने पत्थर हैं। ये जरूर अजीब लगता है कि वह बस पड़ा होगा जमीन के ऊपर, है ना? हाँ, जब तक कि वह गिरा ना हो। वहां ऊपर, शायद वह ऊपर से गिरा और नीचे लुढ़का आया। हाँ, ऐसा लगता है कि ऊपर एक चौकी है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। ठीक है, हमें ऊपर चढ़ने का कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। यहाँ से चढ़ना नामुमकिन है। मुझे लगता है मैं नीचे रुकूंगी। मैं भी। हमें ट्रक से चढ़ाई की रस्सी चाहिए होगी। मैं लेकर आता हूँ। नीचे कितनी गहराई है।
बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। नीचे शैरन और लिंडा हैं। हेलो। देखते हैं क्या हम उस जगह के ऊपर हैं जहां से पत्थर गिरा था। वहां और चलो यहाँ आसपास देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में वैसे पत्थर मिल पाएंगे। मैं तो उस छोटे से उभरे हुए पत्थर को यहाँ से देख भी नहीं पा रहा। तुम देख पा रहे हो? नहीं, हम देखो, हम नीचे खड़े थे उन झाड़ियों के पास। अरे ये क्या है? ये किसी तरह की पत्थर की शिला है। ये तो सचमुच कमाल की चीज है। पर क्या चीज है? बिल, क्या तुम इन निशानियों को पहचानते हो? नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बिल्कुल अजीब है। ये काफी आदिम लगती हैं, है ना? ये निशानियां तो अब तक देखी हुई सभी से प्राचीनतम लग रही हैं। क्या ये रेड इंडियनों के बनाए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल ये नहीं। ये उस तरह के निशान हैं जो गुफा मानव बनाते थे। गुफा मानव? शायद पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस जितने ही पुराने वानर मानव की सबसे पुरानी जात प्रजाति। लगता है यह किनारों से कीचड़ से चारों तरफ बंद है। लो, मैं अपना रॉक हैमर लाया हूँ। वहां से कीचड़ खोदकर हटाने की कोशिश कर। ध्यान रखना पत्थर पर ना लग जाए। हम इसे ट्रक तक वापस कैसे ले जाएंगे? हम इसे उठाकर ले जाएंगे। लगता है हम इसे निकाल पाएंगे। यह रहा नीचे का किनारा। ठीक है, सावधान। चलो अब इसे उठाने की कोशिश करते हैं। वाह, जिसने इसे रखा वह इसे बिल्कुल नहीं हिलने देना चाहता था। ये साधारण कीचड़ नहीं है। ये किसी तरह की मिट्टी है जिसमें राल मिली हुई है। ये तो बहुत सख्त है। शायद रॉक हैमर से इसे उखाड़ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो। मुझे यकीन है वह इसे तोड़ेगा नहीं। नहीं, ये टूटेगा नहीं। ठीक है बॉब, खींचो। लगता है ये थोड़ा हिला। चलो फिर से कोशिश करते हैं। शायद अगर हम इसे ऊपर उठाएं जबकि लड़के खींचे। ठीक है। मैं 3 गिनता हूँ, फिर सबने एक साथ खींचना। तैयार हो? 1 2 3 खींचो। वह क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? 1 मिनट रुको। अरे नीचे एक छेद है। काश हमारे पास टॉर्च होती। तो कुछ दिख रहा है। खैर, लगता है यह कोई गुफा हो सकती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं नीचे अंदर जा रहा हूँ। मैं भी। हम सब अंदर नहीं जा सकते। मैं ऊपर रुकूंगा। क्या तुम भी ऊपर रुकोगे रॉजर? खैर, ठीक है, लेकिन तुम लोग पूरा ध्यान रखना।
नीचे आ जाओ। मैं पहले जाऊंगा। ठीक है। रस्सी को अच्छी तरह पकड़ना। ये काफी मजबूत है। अब 1 मिनट रुको, आंखों को अंधेरे की आदत होने दो। ये किस तरह की गुफा है? प्राकृतिक बनावट? शायद ऐसा ही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दीवार की इन दरारों को जानबूझकर बंद किया गया था। ये किससे? देखो, मिट्टी के बर्तन। ये एकदम सुरक्षित हैं। अंदर क्या है? राख। किसी इंसान की राख नहीं, किसी का अंतिम संस्कार हुआ था। नहीं, बल्कि ये लकड़ी की राख और कोयला है। हम ये बर्तन साथ ले जाएंगे। ध्यान रखना, राख में से कुछ भी न गिरे। देखो, इस एक पर तो कोई लिखाई या निशान बने हुए हैं। ये निशान ऊपर वाली शिला पर बने निशानों जैसे हैं। वह क्या है? तुम्हें क्या मिला? वहां एक शव पड़ा है। क्या? यह एक मम्मी है, कीचड़ से ढकी हुई। क्या खोज है? ऐसे बाहर कैसे निकालें? हमें ट्रक से कुछ और रस्सियां चाहिए होंगी और कुछ तख्ते इसे बांधने और सीधा रखने के लिए। चलो। बाप रे, खुशी है कि मैं बात खत्म हो? कुछ तो कहता है बॉब को हमारा नया सवारी साथी पसंद नहीं है। खैर, मम्मी के साथ तो पहली बार सफर कर रहा हूँ। मैं शेड का दरवाजा खोलता हूँ। हम इसे आज रात यहीं छोड़ देंगे। मतलब हम इसे अंदर रखने वाले हैं? तुम मम्मी को बाहर नहीं छोड़ना चाहोगे, है ना? अगर बारिश हो गई तो? इसे अंदर लाते हुए सावधान रहना। मैं यहाँ ये तरह संभालता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ संभालता हूँ। ये लो,
बॉब तुम उस कोने को संभालो, उस पार वाले हिस्से में संभालो। हाँ लिंडा, क्या तुम वह डिब्बा हटा दोगी प्लीज? ठीक है। शुक्रिया। दरवाजे के किनारों से बचकर, शायद इसे घुमाकर ले चलें। उधर ले चलो। सावधान। आराम से। इसे कहाँ रखें? चलो इसे इस संदूक पर रख देते हैं। सावधान। बाप रे, किसने सोचा था कि हमें ऐसी कोई चीज मिल जाएगी? आराम से। ठीक है, नीचे रखो। क्या तुम इसे खोलकर अंदर देखोगे? यहाँ खोलने पर कुछ बर्बाद हो सकता है। हाँ, कभी कभी शव को हवा लगने भर से वह टूट बिखर जाता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बॉब टुकड़ों को वापस सिल देगा। कल सुबह सीधे संग्रहालय ले चलेंगे इसे, वहां इसकी गहन जांच हो सकेगी। तुम लोगों ने आज कमाल कर दिया। ये हमारे जमाने की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज साबित हो सकती है। मैं हैरान हूँ ये कितनी अच्छी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित, और मुझे लगता है मैं जानता हूँ क्यों। क्योंकि वह उस गुफा में बंद था? नहीं जॉनी, ठीक ऐसा तो नहीं। उस भाप को याद है जो शिला हटाते ही छेद से निकल आई थी? क्या याद है? बिल्कुल। मुझे लगा था उसी वक्त हमारा अंत हो गया। मेरे विचार में किसी प्राचीन कबीले ने यह मम्मी दफनाई थी। हजारों साल पहले नहीं, बल्कि ये तो लाखों साल पुरानी चीज है। वे बहुत आदिम थे, उनकी लिखावट और मिट्टी के बर्तन यही दिखाते हैं। और फिर भी इन लोगों को मृतकों को सचमुच सुरक्षित रखने का रहस्य मिल गया था। पर कैसे? उन्होंने विभिन्न लकड़ियों को उस जमाने में धरती पर मौजूद राल के साथ मिलाया, उन्हें उन मिट्टी के बर्तनों में रखा जो हमें मिले, और बंद गुफा में जलाया। धुएं और सुगंध में गुफा में मौजूद किसी भी चीज को सुरक्षित रखने की शक्ति थी। तो इसीलिए जो बर्तन हमें मिले उनमें राख भरी थी। और गुफा से जो भाप निकली थी वह संरक्षक धुआं था जो लाखों साल पुराना था। खैर, ये मेरा सिद्धांत है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अरे ये हिला। क्या हिला? मम्मी हिली। हाँ हाँ जरूर। सच्ची उसने अपना हाथ हिलाया। नॉर्मन पर तुम्हारी कहानी का जादू चल गया। इतनी अच्छी तरह सुरक्षित है ऐसा नहीं कहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे यकीन है ये सचमुच हिला। मैं सीधे उस हाथ को देख रहा था और ये बस थोड़ा सा हिला। तुम समझ जाओगे, नॉर्मन तो टेलीविजन बहुत देखता है। पर मैं मजाक नहीं कर रहा। अपनी कहानी अभी मत सुनाना, रुक जाओ आज शाम के लिए ठीक सोने से पहले। खैर, मेरे ख्याल से अभी हम सबको रात का खाना खाना चाहिए। अच्छा विचार है, मुझे कुछ चाहिए। हम क्या खा रहे हैं? पर सच कहूँ ये ट्रिप कमाल की थी। बॉय, महसूस तो ऐसा ही होता है। ये दिन तो बहुत जल्दी बीत गया। काश मैं भी तुम लोगों के साथ चट्टानों पर चढ़ी होती। वह काफी अनोखा अनुभव था। और हम कहाँ थे? नीचे इंतजार कर रहे थे। खैर, जब मैंने ऊपर देखा और वह चौकी देखी और वह सीधी चट्टान, खैर मैं तो ठोस जमीन पर ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो अगले हफ्ते हर अखबार में हमारी मम्मी की बड़ी खबर छपेगी, शायद मैगजीनें भी। इसमें बुराई क्या है? वे मुझसे पूछेंगे मैंने क्या किया, क्या हुआ, मैंने क्या किया। जब मैंने पहली बार वह मम्मी देखी उस गुफा में पड़ी हुई, जैसे वह हजारों साल से पड़ी है, और मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो गुफा में थी ही नहीं। मैं चट्टान पर चढ़ने से बहुत डर गई थी। खैर, तुम अकेली नहीं थी। मैं स्कूल के अखबार के मुख्य पन्ने पर तस्वीरें देख सकती हूँ, तुम लोगों की उस पत्थर की चीज को उखाड़ते हुए, और मेरे सारे दोस्त पूछेंगे तुम कहाँ थी। बस कह देना तस्वीर तुमने खींची। शुक्रिया। बॉय, मुझे तो एक बोतल कोल्ड ड्रिंक चाहिए। देहाती दुकान 9 बजे तक खुली है, अगर तुम वहां तक चलकर चाहो। कितनी दूर है? संतरे के बाग से कटकर जाना, ज्यादा दूर नहीं, बस 10 मिनट का पैदल रास्ता। वहां एक पुराना रास्ता है, तुम खो नहीं सकती।
चल कर आते हैं। हाँ, मजा आएगा। कोई और साथ आना चाहता है? सुनो, तुम बाकी के बर्तन अंदर लाने का और देखने का प्लान कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ। खैर, तो मैं यहीं रुकूंगा। मुझे भी बाहर ताजी हवा के लिए जाना है। हाँ, जरूरी नहीं तुम अंदर ही रहो। यहाँ का देहात रात को सुहावना है। मैं कहीं जाने के लिए बहुत थक गया हूँ। पक्का है कि अगर मैं वहाँ गई तो यहाँ कुछ जरूरी हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ रुकी तो शायद उड़न तश्तरियाँ मिल जाएंगी। वैसे तुम मेरे लिए एक बोतल ऑरेंज पॉप ला सकते हो अगर चाहो। पैसे कहाँ हैं? मेरे प्यारे दोस्त, चलो निकालो। और 3 पैसे जमा के जब तक तुम नहीं चाहते कि मैं वहीं पी कर आऊं। कुछ लोग जन्मजात टेपवर्म होते हैं। तुम आ रही हो? नहीं, मैं तो यहीं आराम करूंगी। क्या हुआ भाई नॉर्मन? वो मम्मी जिंदा है। क्या है? देखो नॉर्मन, ये सब तो बस तुम्हारा मजाक है। देखो, वह बाग में भाग गया। वह क्या था? ये कैसे हो सकता है? चलो बिल, हमें कुछ करना होगा।
आसमान तो बहुत सुंदर है। चांद इतना चमकीला है कि टॉर्च की भी जरूरत नहीं। मुझे रात में देहात बहुत पसंद है। तुम्हें? तारों को देखो, अरबों होंगे। शहर में हमेशा रहते हुए शायद अंदाजा नहीं होता कि सच में कितने हैं। क्या यहाँ रहना बढ़िया नहीं होगा, शहर की जगह? बॉय बिल्कुल। या हम फिर बाग से होकर कटेंगे? शायद हाँ, पहली बार तो हमें रास्ता मिल गया था। वो है, यहाँ ज्यादा रोशनी नहीं है। रास्ते पर रहे तो सब ठीक है। हाँ, अगर इसे देख पाए तो। तुम नीचे अगले घर चेतावनी दो, मैं जॉनी शेरन को लेकर यहाँ मिलता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? मुझे लगा मैंने कुछ सुना। वो क्या है? तो कुछ आ रहा है। चलो यहाँ से भागते हैं। रुको। दुकान पर नहीं मिले तो लगा घर जा रहे होगे। क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, चलो बाग से निकलते हैं। ओह हाँ, नहीं, बच्चे सब सो रहे हैं। तुम किस समय घर लौटने की उम्मीद कर रहे हो? सुबह जल्दी। हम सब ठीक हैं। ओके, बाय। वॉल्ट, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, खासकर अभी। मैं अभी मिचेल रैंच से आ रहा हूँ। वॉल्ट, ये रॉजर मेसन हैं, हाई स्कूल के टीचर। कैसे हैं? कैसे हैं मेसन? और ये जॉनी है, उनके छात्रों में से एक। हाय शेरिफ। हेलो जॉन। हम कल भारतीय स्थल पर खुदाई कर रहे थे और वहीं हमें गुफा और मम्मी मिली। बिल, मैंने जितनी भी अजीब कहानियां सुनी हैं, यह सबसे अजीब है। तुम लोग ना होते तो यकीन नहीं होता। तुम्हारा इसका क्या कारण है? नहीं, मैं नहीं जानता। मेरा सिर्फ एक सिद्धांत। मेरा मानना है कि उस गुफा में मौजूद विषैले धुएं और भाप ने उस मम्मी के शरीर को सैकड़ों हजारों साल तक निष्क्रिय या सोए हुए रखा, जब तक हमने गुफा खोल दी। मैं मिचेल रैंच से आया, जहां कल रात वो लड़की मारी गई। मैंने वहां पहुंचते ही शव ढक दिया।
लेकिन कुछ पड़ोसी पहले ही देख चुके थे। शहर में अफवाह फैल रही है कि पहाड़ों से कोई भालू नीचे आया है। एक खिड़की बुरी तरह टूटी हुई थी। मम्मी वाले शेड का दरवाजा भी टूटा पड़ा था। चलो उसे देखते हैं। यह कीचड़ लैब वाले को शव के पास जैसा मिला था। अजीब लाल चीज। मम्मी ठीक ऐसे ही कीचड़ से बंद थी। इसने अपने बंधन तोड़ दिए। अब ये कैसा दिखता है? हम नहीं जानते। हमने बस एक झलक देखी जब वह उस बाग में भागा। ये सीधा खड़ा था पर आदमी से बड़ा था। हम इतना ही बता सकते हैं। कल रात एक लड़की की हत्या के बाद एक पड़ोसी ने बाग में भागती चीज पर गोली चलाई। इस इलाके में संतरे और नींबू के बाग इतने विशाल हैं, वह मीलों तक चल सकती है बिना पेड़ों की छांव छोड़े। चलो उस जगह देखें जहां से वो बाग में भागा। लगता है ये यहां से गुजरा है। यहाँ और टूटी डालियों को देखो। अरे जमीन पर खून है ना? हाँ, मुझे लगता है हमें वह जगह मिल गई है जहां वह प्राणी कल रात रुका था। पर खून कहां से है? खैर, मेरा अंदाजा है कल रात जिस आदमी ने गोली चलाई उसने इसे जख्मी कर दिया होगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये साधारण खून नहीं है। यह रंग बहुत गहरा है। उसने कहा था कि उसने इसे मारा है, पर वह चूक गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बंदूक देखी थी, बड़े कैलिबर की। उसकी 3 गोलियां किसी भी चीज को रोक देती। कोई भी चीज? पक्का है कि अगर एक शिकार राइफल ने इसे नहीं रोका तो तुम्हारी ये रिवॉल्वर भी कुछ खास काम नहीं आएगी। और इन बागों में से इसका अंधाधुंध पीछा करना बहुत खतरनाक है। कोई विचार है? खैर, शायद हम इसे खुले मैदान में लूट आ सकते। यह प्रयास करने योग्य है।
हो गया होगा, है ना? हाँ। अब चलो वे पेट्रोल के डिब्बे इधर उधर रख देते हैं जहां से हम जल्दी से पकड़ सकें। ठीक है, मैं उन्हें दिखाता हूँ कहाँ। अच्छा, उन्हें वहां फैला दो जहां से हम जल्दी पकड़ सकें। ठीक है, अब सावधान रहना। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे सारे मांस के टुकड़े मिल गए। अरे क्या तुम इन्हें उस तरफ रखोगे? पता कैसे चलेगा कि वो आ रहा है पेट्रोल डालने के लिए? खैर, हम किसी को सड़क पर तैनात करेंगे जो पेड़ों के बीच से देखेगा और आने का संकेत देगा। हम मेरी कार में रेडियो टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे पास पीछे एक पोर्टेबल यूनिट। अच्छा, अब चलो इसे यहाँ नीचे जोड़ते हैं। बात करने के लिए इस बटन को दबाओ और सुनने के लिए छोड़ो। इस तरह तुम मेरी कार के टेलीफोन से संपर्क कर पाओगे। अच्छा, सुनो वॉल्ट, तुम अपनी कार लो और अपने आप को यहाँ नीचे सड़क पर तैनात कर लो। 1 मिनट रुको, चाय लेकर बाग में कौन जाएगा? मैंने सोचा मैं जाऊंगा। तुम क्यों? मैं ये हिस्सा करने वाला था। खैर, ये मेरा आइडिया है। ये एक बहुत खतरनाक आइडिया भी है रॉजर। तुम नहीं जानते वह चीज कहाँ छुपी होगी। ठीक है, चलो हम दोनों के बीच पर्ची निकालते हैं कि कौन अंदर जाएगा। ठीक है, जिसे सबसे छोटी पर्ची मिलेगी उसी की ये जिम्मेदारी होगी। 3 पर्चियां क्यों? मैं भी इसमें शामिल हूं। खैर, लगता है कि मैं वैसे भी जीत गया। ठीक है, चलता हूं। और मैं इस रेडियो पर रहूंगा। रॉजर, तुम्हारी मुझसे ज्यादा जरूरत है। ये सब तैयार है। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। सावधान रहना। शेरिफ तैयार है। जहां वह खड़ा है वहां से बाग का अच्छा नजारा है। हाँ, हमने उससे बात कर ली है।
खैर, अब बस इंतजार करना है जब तक वह बाग से बाहर नहीं आता। आधा घंटा हो गया। ये बिल है वॉल्ट। वो कुछ दिख रहा है? अभी कुछ नहीं। लगता है ये आइडिया काम नहीं करने वाला। चलो वैसे भी, और 20 से 30 मिनट इंतजार करते हैं। रॉजर। हाँ वॉल्ट। मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है। शायद एक पेड़ के पक्षी अभी हिले। मैं करीब से देखने जा रहा हूँ। रुको। जरा संभल कर रहना। 1 मिनट में तुम्हें मेरी खबर मिल जाएगी। लगभग 3 मिनट हो गए। नमस्ते वॉल्ट। सुनो वॉल्ट, कुछ गड़बड़ है। चलो। वे फ्लेयर्स लेकर आओ जॉनी। वो पेट्रोल भी ले लो, बेहतर होगा। वह रही उसकी कार। अब आराम से चलो। वॉल्ट, यहीं रुको। इस पे पेट्रोल डालो। भगवान के लिए कर दो। नीचे हो जाओ। अंदर नीचे उतरो। वॉल्ट,